सर्वज्ञ नगर मेरा घर है। अच्छा। सर्वज्ञ नगर में 15 साल 20 साल वहाँ की तकालीफ को, वहाँ के मसाइल को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है। जॉर्ज साहब जो होम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर होने के बावजूद 10 दिन तक वहाँ पर कर्फ्यू रहा और वहाँ पर डीजे हल्ली केजे हल्ली के मसाइल किस तरीके से जालिमाना रहे, ये तमाम चीज़ें हैं। जिस वक्त हालात आए उस वक्त मैं होम मिनिस्टर नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन एक मर्तबा होम मिनिस्ट्री को जाके आने के बाद तमाम नेटवर्किंग से इनका एक वाबिस्ता रहता है, उसका इन्फ्लुएंस इनको इस्तेमाल करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और फिर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA उसके मिनिस्टर रहे, उसका कोई फायदा सर्वज्ञ नगर को नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए, गार्बेज सिस्टम देखिए और फिर वाटर सिस्टम देखिए, कोई स्कूल नहीं, बड़ा स्कूल नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। वहाँ की खस्ता हालत, स्कूलों की खस्ता हालत। अब थोड़ा पेंटिंग चलेगी, दरवाजे क्लियर हो जाएंगे, टॉयलेट पाक हो जाएगा, सब कुछ अब हो जाएगा, लेकिन 4-5 साल कैसे रहे वहाँ पर? कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे नुमाइंदे हमारे वोट से लेकर असेंबली में जाने के बाद हमारे मसाइल पर कितनी मरतबा बात किए? नहीं बात। जॉर्ज साहब हिजाब के वक्त में कितना बात किए, हलाल के वक्त में कितना बात किए, अजान के वक्त में कितना बात किए, मैयतों को जब 200 साल मैयतों को बाहर निकाला गया जा रहा था उस वक्त में कितना बात किए? बात नहीं करेंगे। असल में ये लीडरान, इनके कारपोरेट स्टाइल है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो मेंटेन करने के लिए एक पोर्टफोलियो चाहिए। वो पोर्टफोलियो यहाँ से आसान कहीं पे नहीं मिलेगा। चंद मदरसों को मेंटेन कर लिए, चंद अमायदीन को मेंटेन कर लिए, तो फिर सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का एक वावेला मचाया जाएगा। बीजेपी नहीं आना है सिर्फ इसलिए इनको 15 साल से वोट दे रहे हैं। और बीजेपी कहाँ तक आ गई? वक्फ बोर्ड में आ गई, माइनॉरिटी कमीशन में आ गई, सेंटर में आ गई, स्टेट में आ गई, अब मस्जिद कमेटियों में भी उनके नुमाइंदे आ रहे हैं। अब बीजेपी सिर्फ बाहर नहीं रही, अंदर तक आ गई है। तो आपको पूरी तरह खोखला कर देंगे, इसका मतलब यही है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि सियासत जो की जाती है वो खिदमत से की जाती है, इश्यूज को लेकर की जाती है, अवाम के दिलों पर की जाती है। आप प्रोग्राम के स्टेज पे आके, फ्लक्स के चेहरे पे आके आप सियासत नहीं कर सकते। तो मैं जॉर्ज साहब के बारे में पूछता हूँ, एक मर्तबा कभी इन मसाइल पर मीडिया के सामने आए हैं? वोटर्स के फेवर में कभी बात किया है? डीजे हल्ली केजे हल्ली फसादात के बाद कितना जुडिशरी का मामला हो, मीडिया जो एक्टिविज्म उस वक्त में चला, हेट एक्टिविज्म चला, उसके बारे में हो, वहां पर जो औरतें बिलबिलाती औरतें उस वक्त में उनको दिलासा देने के बारे में हो, कुछ भी काम नहीं हो। उस वक्त में ये लोग नजर नहीं आते। अब फिर भी मुसलमान उन्हीं को वोट देते हैं ना। मसला मुसलमान को डराया जा रहा है ना, मुसलमानों को प्रोजेक्टर डालकर लैपटॉप में डराया जा रहा है, देखो भाई ये बहुत खतरनाक है, बीजेपी बहुत खतरनाक है, बीजेपी को नहीं आने देना है, इसलिए क्या करना है, इनको वोट देना, चोर सही कमजोर सही इसको दे दें ताकि ठंडी सांस ले ले। लेकिन मैं बोलता हूं बीजेपी नहीं आना चाहिए, ठीक है, 224 सीट्स पे बीजेपी नहीं आना है, ठीक है, सही बात है, लेकिन एक दो जगह तो अपने नुमाइंदे बना लो। अपने नुमाइंदे का माना क्या है? तुम्हारे इश्यूज पर बात करने वाला, मीडिया के सामने, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, जुडिशरी में, पुलिस स्टेशन में, यहां पर कैसे डिसीजंस आ रहे हैं? हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करेगा, पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बोलता है। अजान के बारे में बात नहीं करेगा। ऐसी पार्टियों में आप 2-4 नुमाइंदे बना लेना चाह रहे हैं, 2-4 को बढ़ा लेना चाह रहे हैं, बना लीजिए, कोई उसमें बाहर नहीं है, लेकिन अपने तो रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। उस पर कौन तवज्जो दे रहा है? उस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ यहाँ का मामला नहीं, आप देखेंगे पार्लियामेंट में पहले एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, किस तरीके से प्लानिंग के साथ, कितनी हिकमत अमली के साथ यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन खत्म किया गया। आप देखेंगे खरगे साहब जो फिल वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इकबाल अहमद सडगी वहां से कामयाब होते थे।
लेकिन चूंकि खरगे साहब को एमपी बनना था, लीडर बनना था, उसे रिजर्व किया गया। रिजर्व करने के वक्त में कोई लीडर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अखिलेती लीडर्स इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं करते कि उनको कुछ ना कुछ दे दिया गया है, किसी को एमएलए बना दिया गया है, किसी को काउंसलर बना दिया गया है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो उनके कुछ ब्लैक धंधे हैं, कारोबार हैं, उसके बारे में एक शील्ड है। तो ये ब्लैकमेलिंग और ऑफर का सिस्टम चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये भी मैं मानता हूं कि वो पार्टियों में उतना जिम्मेदारी के साथ वो मसाइल नहीं उठा सकते। जब जमीर साहब थोड़ा बहुत बोलना शुरू किए थे तो उनको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, नोटिस इश्यू कर दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं वो पार्टी के अखिलेती लीडर्स की मजबूरी है, वो बात नहीं कर सकते, चाहते हुए भी बात नहीं कर सकते। इसलिए जिसके मुंह में जबान है उनको तो बात करने दीजिए, उनके तो हाथ मजबूत कीजिए, उनको तो आगे बढ़ाना जी, चाहिए। जी। अच्छा, तो ये इलेक्शन आते ही कुछ तंजीमें सामने आ जाती हैं और वोट देने के लिए उनको जो है खाली इलेक्शन के मौके पर वो लोग आते हैं। ये लोग वाकई में क्या कौम के आपको जो है हमदर्द लगते हैं या फिर ये सिर्फ नहीं, इनकी नीयतें तो हमदर्दाना हैं, नीयतें तो अच्छी हैं, लेकिन पार्टियां इनको किस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है वो कर लेती हैं। हमारे साथ वो लोग नहीं आते, इसलिए कि हमारे पास आएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, और फिर उनको हिम्मत अफजाई करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस। ये बहुत बड़ा पैकेज उनसे नहीं होता, पसीना बहाना नहीं चाहते वो। इसलिए किसी होटल में बैठे जीतने वाले को जिताओ बोलने के लिए बहुत आसान काम है, तो फिर वो आसान काम कर लेते हैं। फिर उनकी माला इनके गले, इनकी माला इनके गले, दावत खाओ। फिर वो खामोशी के साथ क्या क्या चल रहा है मैं तो इधर बोलना नहीं चाहता। अच्छा।